बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, हम सब के बचपन की यादें ताज़ा करने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि हम सबको बहुत ही पसंद होता था। अम्मियों के हाथ का स्पेशली हमारा फेवरेट होता था आलू गोश्त, और हमें अभी भी अपने बचपन की याद दिला देता है। जब हम इस तरह से आलू गोश्त बनाते हैं तो हमें बहुत ही पसंद आता है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होता है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। तो ये कैसे बनता है? बहुत ही आसानी के साथ, इजी वे में, कम मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। तो ये कैसे बनेगा, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्रेशर कुकर ले लिया था और एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। हाफ कप ऑयल के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है प्याज को, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए, इसका कलर जैसे ही चेंज हुआ, मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा कम यहाँ पर बीफ था, इसको मैंने ऐड कर दिया है। फ्रोज़न मीट है ये, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। तो हम यहाँ पर झटपट से तैयार करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बीफ का इंतज़ार नहीं किया, इसको इसी तरह से ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया था, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। ऑयल में इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसकी। मैंने यहाँ पर एक अदद दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। एक अदद मैंने बड़े साइज़ की काली वाली इलायची ली थी, तो वो भी इसमें ऐड कर दी है। गोश्त की जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो काली इलायची ज़रूर ऐड किया करें। 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर लौंगे ली थी, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साबुत काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इन तमाम मसालों को, खड़े मसालों को, इसको अच्छा सा ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर दी। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं आप। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जलें नहीं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड की है। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है मैंने। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट की एक अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ पर मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था। टमाटर को मैंने रफली इस तरह से कट करके इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया। टमाटर से इसका बहुत ही मज़े का और फ्लेवर हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से फ़ाइन बारीक कट किया था। रफली कट करें, बस इस तरह से ऐड करें कि टमाटर अच्छा सा इसमें घुल जाए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड किया था। पानी उतना ही ऐड कीजिएगा जितना गोश्त की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर मैं अब इसको प्रेशर लगाऊंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट मुझे लगे थे गोश्त को गलाने में। अब यहाँ पर मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया और इसको खोल दिया है। अब अच्छी तरह से हम इसको खोल के पकाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त यहाँ पर तकरीबन बहुत अच्छा सा गल चुका है।
अभी इसमें थोड़ा सा पानी है जिसे हम खोल के ही इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें आलू ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने छील लिया था और बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे रख सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है मसाले को। तो जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे भूनेंगे उतना ही मज़े का फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम को हाई कर दिया था और इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया। तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसका अच्छा सा पानी ड्राई हो गया है। अब काफ़ी हद तक मैंने इसको भून लिया था, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे। अब इसमें मैं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। हरा धनिया लाजमी से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। और हरी मिर्चें भी लास्ट में ऐड कीजिएगा ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी कम ब्राउन अनियन ली थी और इसमें ऐड कर दी है। ब्राउन अनियन को मैंने हाथ से क्रश कर लिया था और क्रश करने के बाद इसमें ऐड की है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। अब आलू गलने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा आलू गोश्त तैयार हुआ था। ऊपर से दोबारा से आप ग्रीन चिली और हरे धनिए से गार्निश कीजिएगा, गरम मसाला छिड़क के। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है। बच्चों और बड़ों का सभी का ये बहुत ही फेवरेट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।